यूट्यूब चैनल सौरभ जी के 96 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी होमगार्ड के लिए जीके जीए प्रैक्टिस सेट और उत्तर प्रदेश के लिए भी क्या है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। इन सभी प्रश्नों को हम क्या विस्तार पूर्वक भी देखेंगे, जिससे कि इसके इर्द गिर्द सभी प्रश्न बनने वाले आपसे इजीली सॉल्व हो जाए। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो ये हो जाएगा यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे बोलते हैं संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे 902 में लॉर्ड कर्जन ने उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध के नाम दिया। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा इतना यहाँ से। उसके बाद 1935 में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया। 1950 में भारत गणराज्य बनने पर इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। यह नाम ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की देन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? अगर देखेंगे नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था, तो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा तक्षशिला, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। तक्षशिला वर्तमान में यह पाकिस्तान में है। प्राचीन भारत में नागों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ नाग पंचमी और नाग पूजा की परंपराएं विकसित हुई। हालांकि भौगोलिक रूप से यह अब पाकिस्तान में है, ऐतिहासिक रूप से यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। नागों की पूजा यहाँ काफ़ी प्रचलित थी। चलिए देखेंगे इसमें उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षरित कर दिए गए? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 जनवरी 1947, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। 7 जनवरी 1947 को गवर्नर जनरल ने उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश पूर्व राज्य बना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक। चलिए देखते हैं। इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1994, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। 1994 में उत्तर प्रदेश राज्य पंचायत संशोधन अधिनियम पारित हुआ। यह 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार राज्य के पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनाया गया। इनमें राज्य पंचायतों को अधिकार और संसाधन देने की दिशा में काम किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। अगर देखें सबसे अधिक क्या है समय तक, तो राइट आंसर हो जाएंगे गोविंद वल्लभ पंत, जो कि ऑप्शन ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखें गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और 1946 से 1954 तक लगातार 8 वर्षों तक इस पद पर रहे। वे स्वतंत्रता सेनानी और प्रख्यात राजनेता थे। बाद में ये केंद्र में गृह मंत्री बने। उनके कार्यकाल उत्तर प्रदेश का विकास स्वर्णिम काल माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय का कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे? अगर सबसे अल्प कम समय तक, तो ये हो जाएंगे त्रिभुवन नारायण सिंह, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इनका विस्तार देखते हैं। लेकिन त्रिभुवन नारायण सिंह 18 घंटे यानी 0.75 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे कम समय का कार्यकाल है। यह 1970 में हुआ था। इनका कार्यकाल इतना छोटा था कि वे शपथ लेने के बाद तुरंत इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए। चलिए अगला देखते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश का राज्यपाल का नाम क्या है, राम नाईक हो जाएंगे, राम नाईक, जो कि ऑप्शन ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इनका विस्तार देखते हैं। राम नाईक 2014 से 2019 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। वे एक वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। उनमें
पहले BL जोशी और आनंदीबेन पटेल भी इस पद पर रहीं। राज्यपाल पर संविधान में राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अगर देखें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति क्या है? राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए विस्तार देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अनुच्छेद 164 करता है राज्यपाल विधानसभा के में बहुमत प्राप्त दल के नेता मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो राज्य के संसदीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो हो जाएंगे राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन डी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए विस्तार देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होता है और 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्त केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय, जो कि बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर त्रिस्तरीय क्या लागू किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला इसका विस्तार देखते हैं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ग्राम देखेंगे, पहला है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। यह 73वें संविधान संशोधन के अनुसार हुआ। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका और देखेंगे नगर पालिका और नगर पंचायत और नगर निगम है। यह व्यवस्था लोकतंत्र को ग्रास स्तर पर ले जाता है। चलिए देखते हैं। इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? अगर देखें उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार ये राज्यपाल को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका विस्तार देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद देखेंगे 174(2) के सबसेक्शन बी के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के भंग करने का अधिकार है। यह अधिकार मुख्यमंत्री की सलाह पर या फिर जब सरकार बहुमत खो दे तो उपयोग किया जा सकता है। राज्यपाल इस मामले में संवैधानिक प्रमुख की भूमिका निभाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अशोक द्वारा निर्मित भारत के राज्य चिन्ह है अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? अगर देखेंगे अशोक स्तंभ कहाँ पर है तो राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे सारनाथ वाराणसी यानी वाराणसी में स्थित अशोक स्तंभ पर 4 शेरों की प्रतिमा है जो भारत का राज्य चिन्ह है। सम्राट अशोक ने 3 शताब्दी ईसा पूर्व इसका निर्माण करवाया था। इसके नीचे धर्म चक्र है जो अशोक चक्र के रूप में राष्ट्रीय ध्वज पर है। यह बौद्ध धर्म का पवित्र भी स्थल माना जाता है या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर व्यवसाय व शिक्षा के प्रमुख केंद्र था? गुप्त काल में अगर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएंगे मथुरा भी था, कौशाम्बी था, प्रयागराज भी था, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखें गुप्त काल यानी ये गुप्त काल का समय है 320 से 350 ईस्वी तक है को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इस दौरान मथुरा, कौशाम्बी और प्रयागराज सभी व्यापारिक शिक्षा और कला के प्रमुख केंद्र थे। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों की तरह यहाँ भी उच्च शिक्षा का प्रबंध था। व्यापारिक मार्ग इन नगरों को समृद्ध बनाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? अगर देखेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला इसका विस्तार देखते हैं। 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जिसे सिपाही विद्रोह या भारत का प्रथम युद्ध स्वतंत्रता भी कहा जाता है। यह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा। 10 मई 1857 को शुरू हुआ
मेरठ से। देखेंगे बहादुर शाह जफर को इसका नेतृत्वकर्ता बनाया गया। यह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध ये लड़ाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? अगर देखेंगे ताजमहल ये हो जाएगा आगरा में, आगरा जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विस्तार देखते हैं, ताजमहल में यमुना नदी के किनारे स्थित है। शाहजहां ने ये 1632 से 1653 ईस्वी के बीच अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इसका निर्माण करवाया। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है और भारत का प्रतीक है। इसे मुगल स्थापत्य कला का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं, बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? अगर देखेंगे बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा उत्तर प्रदेश में कहाँ पे उदय हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। सारनाथ जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे वज्रयान बौद्ध धर्म की एक तांत्रिक शाखा है जिसका उदय सारनाथ में हुआ। यह 8वीं से 9वीं शताब्दी में विकास हुआ। इसमें बौद्ध दर्शन के साथ हिंदू तांत्रिक प्रथाओं का समावेश है। सारनाथ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है जहां बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे। चलिए देखेंगे किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? अगर देखेंगे किस सन को, तो ये हो जाएगा 1937 को। 1937 में क्या है संयुक्त प्रांत नाम रखा गया था। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध का नाम छोटा करके संयुक्त प्रांत रखा गया, जिसे बोलते हैं यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया है। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ। 1950 में उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। यह नाम परिवर्तन ब्रिटिश काल में प्रशासनिक सुधार का हिस्सा था। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में 1857 का क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम किस नगर में हुआ? अगर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से प्रारंभ हुआ था। मेरठ से अभी हमने बताया क्या है 10 मई ये डेट याद रखेंगे। 10 मई 1857 से प्रारंभ हुआ था। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। लेकिन 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह शुरू किया जो 1857 की क्रांति का प्रारंभ बिंदु था। मंगल पांडे ने इससे पहले 29 मार्च 1957 को बैरकपुर में विद्रोह की शुरुआत की थी। मेरठ से विद्रोह दिल्ली तक फैल गया और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? अगर देखेंगे पूर्ण राज्य किस सन में बना, तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू होने के साथ उत्तर प्रदेश पूर्ण राज्य बना। इसी दिन संयुक्त प्रांत नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। यह भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। देखें उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अगर देखें उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व क्या है, चौधरी चरण सिंह जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इनका विस्तार देखते हैं। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के किसान नेता थे। इन्होंने 1950 से 60 के दशक में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। 1967 से 1970 तक ये मुख्यमंत्री बने। बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता था। इनकी किसान नीति आज भी प्रासंगिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ? अगर देखें काकोरी षड्यंत्र कांड तो ये हो जाएगा 9 जुलाई 1925 जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। 9 जुलाई 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी रेलवे स्टेशन पर क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को
रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। राम प्रसाद बिस्मिल, देखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लहड़ी प्रमुख क्रांतिकारी थे। यह गैर हिंसक विरोधक से हिंसक क्रांति की ओर बढ़ने का प्रतीक बना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? उत्तर प्रदेश के चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो ये हो जाए 1194 में, 1194, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे 1194 में चंदावर यानी कानपुर के निकट के युद्ध में मोहम्मद गौरी, ये याद करेंगे, मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र राठौर को पराजित किया। इस युद्ध में जयचंद्र की मृत्यु हो गई। यह गढ़वाल वंश का अंत और मुस्लिम शासन का शुरुआत का प्रतीक था। इस युद्ध के बाद गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में मुस्लिम प्रभाव बढ़ा। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ? अगर देखें उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध क्या है? 1527, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। 17 मार्च 1527 को खानवा यानी भरतपुर राजस्थान के निकट के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। यह पानीपत के बाद बाबर की दूसरी बड़ी जीत थी। इस युद्ध ने मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत की। राणा सांगा के राजपूत नेता के साथ 80,000 सैनिक लेकर आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया? अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश के आगरा पर बाबर ने कब अधिकार किया, तो हो जाएगा 1526, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। देखिए 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद बाबर ने आगरा पर अधिकार कर लिया। आगरा को उसने अपनी राजधानी बनाया। बाबर ने यहाँ आराम बाग और अन्य उद्यान बनवाए। यह मुगल साम्राज्य की स्थापना का वर्ष था। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, अगर देखें उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध कब हुआ था? अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध कब हुआ था, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।